बापू सभागार से अपील करेंगे और आज भी आप लोगों के माध्यम से अपील करेंगे जो बिहार की जनता अगर हमारी आवाज़ सुन रही है तो जन सुराज के साथ आदरणीय प्रसाद किशोर का जुड़े और उनके हाथ को मजबूत करें और आगामी 20 जनवरी को पटना के बापू सभागार में आकर के जन सुराज का साथ दे, जन सुराज साथी बने और बिहार के परिवर्तन में एक नई गाथा लिखे। धन्यवाद। अभी तक आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 12 जिलों की पदयात्रा पूरी कर ली है। आज 13वें जिला बेगूसराय में वो प्रवेश करेंगे। इन 12 जिलों के सभी 37 अनुमंडलों, 211 प्रखंडों, 103 विधानसभा क्षेत्रों तथा 18 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के करीब 6000 गांवों की यात्रा उन्होंने पैदल कर ली है। ये अभी तक का विश्व रिकॉर्ड है। भारत की धरती पर आजादी से पहले या आजादी के बाद आज तक किसी भी मानव ने इतनी लंबी जन आंदोलन के लिए, जनता को जागृत करने के लिए, लोकतंत्र के पुनर्स्थापना के लिए और समाज में जो बदहाली है, फटेहाली है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, उससे बिहारियों को निजात दिलाने के लिए ये पहली मर्तबा इस तरह की पदयात्रा हो रही है। और सच मानिए तो ये कहना अतिशय उक्ति नहीं होगी कि आज इस कलयुग में इस धरती पर दूसरे गांधी के रूप में माननीय प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं और जनता जिस तेजी से लामबंद हो रही है, जिस प्रकार से सभी वर्गों, जातियों, धर्मों, विचारों के लोगों का समर्थन पदयात्रा के दौरान आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मिल रहा है। जो प्यार, स्नेह महिलाएं दे रही हैं, बच्चे दे रहे हैं, नौजवान दे रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार के लोग परिवर्तन के लिए व्याकुल हैं, आतुर हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और बिहार की बहुराई, भ्रष्टाचारी और जन विरोधी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये निश्चित मानिए, ये तय मानिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जनसुराज। जनता बिहार की कैसे विश्वास कर ले जब उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की बात कर दी, चंद्रबाबू नायडू से भी मिलने गए, जब ठीक है उनकी एक कंपनी है, वो कंपनी उनकी चलती है, कैसे बिहार के लोगों को विश्वास को दिला पाएंगे कि यदि वो सत्ता के करीब पहुंच रहे हैं या सत्ता में उनकी कहीं हिस्सेदारी होती है तो क्या वो पुराने जो यहाँ पार्टियां हैं जो जिनको बिहार देखते आ रहा, कैसे दल बदलू हैं, वो हैं, उस तरीके का कुछ वो नहीं, प्रशांत जी नहीं अपनाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बहुत क्लियर हो लीजिए, स्पष्ट हो लीजिए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार ये कहते हैं कि आजादी के पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस थी, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे महात्मा गांधी, उस विचारधारा को पुनर्जीवित करने की बात वो करते हैं। आज के कांग्रेस से और उस जमाने के कांग्रेस में आप खुद समझ सकते हैं, जमीन और आसमान का अंतर है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी और उनका, हम सबका जो जनसुराज है, वह महात्मा गांधी के विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। हम गांधी के विचारों पर चलने का शपथ हम लोगों ने लिया है। चूंकि आप देख रहे होंगे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के कैंप में जो भी झंडे लगे हुए हैं उस पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, कहीं प्रशांत जी की तस्वीर नहीं है। तो हम महात्मा गांधी के उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, मजदूर, किसान, अगड़ा पिछड़ा समाज के सभी वर्गों को जिस तरह से उन्होंने लामबंद करके उस ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया था, उसी विचारधारा के संपोषक हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी और हमारा जनसुराज। इसलिए इस भ्रम में न रहा जाए कि हम कांग्रेस के करीब हैं। कांग्रेस के करीब नहीं है, हम महात्मा गांधी के विचारधारा के बिल्कुल करीब हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर एक। दूसरा सवाल आपका था कि वो कहां मिलने गए थे। प्रशांत किशोर जी से हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियतें समय लेकर के, आज भी वो कैंप में भी रहते हैं, तो उनसे टाइम लेकर के लोग बातचीत करते रहते हैं, वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं, संपर्क में रहते हैं। वो बिहार का वह बेटा, बिहार
के सम्मान को न केवल भारतवर्ष में बल्कि दुनिया के पैमाने पर स्थापित किया है। इसलिए उस आदमी का नेटवर्क तो दुनिया में फैला हुआ है। कौन कब बात करता है, चंद्रबाबू नायडू कब बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कब बात करते हैं, नीतीश कुमार जी कब बात करते हैं। अब इसके पीछे तो हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है। सर, महात्मा गांधी के कांग्रेस की आप बात की है। जब देश को आजादी मिल गई तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस को भंग कर देने की बात कही थी, सही बात। कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। जन सुराज भी आज एक आंदोलन है, आज एक विचारधारा है। क्या कहीं सत्ता के करीब आते हैं तो महात्मा गांधी को उस बात को अपनाएंगे कि जन सुराज को खत्म कर दिया जाए? नहीं, ये जन सुराज पार्टी हो जाएगी। देखिए बहुत क्लियर होइए, कांग्रेस की स्थिति दूसरी थी। उस समय महात्मा गांधी ने जब आजादी की लड़ाई लड़ ली, जब देश आजाद हो गया, तब उन्होंने मशविरा दिया था निश्चित रूप से कि अब यह कांग्रेस कारगर नहीं है। क्योंकि उस समय आजादी मिलने के बाद ही बहुत खींचतान होने लगा था, बहुत सारी गुटबाजियां हो गई थी कांग्रेस में। इससे वो आजीज होकर के उन्होंने ऐसा निर्देश दिया था। ये जन सुराज, जनता के लिए सुंदर राज स्थापित करने की परिकल्पना है। ये जन सुराज आज तक आजादी के बाद से पिछले 32, 33, 34, 35 वर्षों से आप देख रहे हैं बिहार में जो दुर्दशा है। बिहार के लोग पलायन के शिकार हैं, बिहार में रोजगार का साधन नहीं है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट है, बिहार में खेती किसानी घाटे का कारोबार हो गया है, बिहार में हर गांव में बेरोजगार लोग हैं और 50% से अधिक लोग पलायन करके दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं। आपको मैं एक आंकड़ा दूं, 2.5 करोड़ लोग बिहार के लोग देश के दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं। हर जगह बिहारियों को गालियां दी जा रही हैं। आपने देखा होगा अभी मुख्यमंत्री वहां के कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हुए हैं रेड्डी, उन्होंने गालियां दी, बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया। आप दयानिधि मारन ने अभी बयान दिया, बिहार के बिहारियों को गालियां दी। इसलिए ये तो काम चल रहा है। बिहारियों को जरूरत है जगने की, जरूरत है लामबंद होने की। जात पात धर्म मजहब के फेरे में पड़कर तो हमने अपने आप को बर्बाद किया है। अब तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आह्वान को स्वीकारिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए और बिहार की बेहतरी के लिए जन सुराज के साथ सबको इनको आने का हमारा आह्वान है, हमारी अपील है। अब बोला ने जो कहा था, आपने कहा कि गांधीवादी सोच की बात की। हाँ, कहीं वो तमाम बिहार के तमाम जो दल हैं उनको एक तरह से थ्रेटनिंग तो नहीं थी कि उनको कम में ना आके, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी। देखिए, आपको आदरणीय प्रशांत किशोर जी की उस बात को भी मैं स्मरित कराना चाहता हूं। सभी यूट्यूब चैनलों पर आया है। प्रशांत जी ने साफ कहा है कि मैं बिहार आया हूं चुनाव लड़ने नहीं, बिहार को जीतने। रही बात दलों की, तो राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो अथवा भाजपा हो, इन सबों ने बिहारियों के साथ धोखाधड़ी की है। इन सबों ने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया है, गरीबी और फटेहाली में धकेलने का काम किया है। सड़क बन देना, नाली गली बना देना, ये विकास नहीं है। कल कारखाने नहीं खोले गए, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए गए, पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर नहीं की गई जो बच्चे पढ़ करके अपने मेरिट से नौकरी कर सके। पढ़ने के लिए भी हमें कोटा और दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। कब तक पलायन का यह दौर चलता रहेगा? इसलिए बिहारियों से आह्वान वो बार बार कर रहे हैं कि सबको एकजुट होइए, लामबंद होइए और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने में अपनी भूमिका का निर्वहन करिए। रही बात बाकी राजनीतिक दलों की बेचैनी, तो ऐसे ही बढ़ी हुई है जब से प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा लोकप्रिय होती जा रही है। और जिस तरह से गाँव में लोग जुड़ रहे हैं, हर तबके के लोग प्रशांत जी के साथ जुड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में रोज बैठकें हो रही हैं, तो उससे तो भयभीत हैं ही लोग। सर, ऐसी बातें कभी अरविंद केजरीवाल भी करते थे चुपड़ी, और आज देख लीजिए आप। अभी भी आदरणीय पत्रकार बंधु से मेरा अनुरोध होगा कि आप गलतफहमी के शिकार हैं और भ्रमित हैं। मैं पार्टी नहीं, सुना जाए। आप अरविंद केजरीवाल, आप किससे तुलना कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी? भारत में अतुलनीय व्यक्तित्व का नाम है प्रशांत किशोर जी। किसी राजनीतिक दल में वो औकात नहीं है जो प्रशांत की बराबरी कर सके। किसी को भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी है, किसी को भी मदद की आवश्यकता पड़ी है, तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने मदद करी है। और देश के 12, 13, 14 प्रदेशों में आज भी प्रशांत किशोर जी की मदद से
उनके आशीर्वाद से अनेक सरकारें चल रही हैं, मुख्यमंत्री गद्दीसीन हैं। इसलिए ये कहना और प्रशांत किशोर जी की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करना ये मुनासिब नहीं लगता। तो क्या माना जाए कि 2024 में जो चुनाव